हाय गाइस, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया मैश हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट्स। तो गाइस, हम आज बात करेंगे लिप्स के क्रैक होने पे, इसकी वजूहात पे और उसके ट्रीटमेंट पे। तो गाइस, बाज़ औक़ात हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हमारे लिप्स फटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इसकी दो वजूहात हैं। गाइस, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हमारे लिप्स के अंदर मौजूद नहीं होते। इसकी वजह से स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो हमारे लिप्स ड्राई रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे स्किन के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे लिप्स के अंदर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो है ड्राई रहते हैं। पूरी स्किन की निस्बत जो है ना, हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले और इसके अलावा स्वेट प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते। बाज़ वक़्त हम लिप्स को बहुत ज़्यादा चबाते हैं, बहुत ज़्यादा सलाइवा लगाते हैं, इसकी वजह से हमारे लिप ड्राई हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। गाइस, पानी की कमी की वजह से भी हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। हमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स ड्राई रहते हैं और स्किन डैमेज हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं और एक पतली लेयर हमारे लिप्स के ऊपर आ जाती है। हम उसको बार बार खींचते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं, बाज़ वक़्त उतारते हैं तो ब्लड भी आ जाता है। तो गाइस, इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। बाज़ वक़्त हम बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप में बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं वो हमारे लिप्स को डैमेज कर देती हैं, वो हमारे लिप्स पर इफ़ेक्ट करती हैं। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंड में हम बाहर निकलते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हमारे लिप्स से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे लिप्स ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। बाज़ वक़्त न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। बाज़ वक़्त हमारे अंदर मिनरल और विटामिन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे लिप्स ड्राई रहते हैं, हमारे लिप्स फट जाते हैं, हमारे लिप्स पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ वक़्त जो है ना वो केमिकल्स उससे बनी हुई लिप बाम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिप्स फटने की वजह क्या होती है, हमारे अंदर जो वाटर डेफिशिएंसी होती है, पानी की कमी की वजह से हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और गाइस, हम रूटीन वाइज पानी पीना शुरू कर देते हैं तो पानी की मिकदार जब हमारे अंदर पूरी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो 50% आपका मसला हल हो जाता है, होंठ फटना ख़त्म हो जाते हैं, ये मसला जो है ना वो हल हो जाता है। तो गाइस, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, पानी की कमी अपनी बॉडी में ना होने दिया करें। जैसे ही पानी की मिकदार हमारी बॉडी में मुकम्मल होती है तो डिहाइड्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे होंठ भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। जब भी आप कहीं निकलते हैं, सर्दी में बाहर जाते हैं या गर्मी में जाते हैं, तो गाइस ख़ास ख्याल रखा करें कि अपने फेस को कवर किया करें, कोई मास्क वगैरह यूज़ किया करें जिससे आपके होंठों को हवा ना लगे। हवा लगने से भी हमारे लिप्स जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुंह से सांस लेते हैं, तो हवा के अंदर आने और बाहर जाने की वजह से भी हमारे लिप्स पे बहुत ज़्यादा हवा लगने की वजह से भी हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं और उसकी स्किन जो ऊपर वाली वो डैमेज हो जाती है। गाइज़, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, आपने नोट किया हो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का आपको मैं एक मिसाल देती हूँ, एग्जांपल देती हूँ कि आप देखेंगे कि जब भी वो खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उन्होंने अपने फेस को भी कवर किया था, फेस पे भी उन्होंने जो है ना वो सन ब्लॉक वगैरह यूज़ किया होता है, लिप्स के ऊपर भी उन्होंने जिंक ऑक्साइड वाली बाम वगैरह यूज़ की होती है, जिससे उनके लिप्स जो हैं वो भी ख़राब होने से बचते हैं। जब भी आप बाहर निकला करें, अपने फेस के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर जो है ना वो SPF 50 to 60 जो है ना वो आप यूज़ किया करें। 50-60 वाला SPF जो है ना वो आपके लिए बेटर है, ये अच्छी तरह कवर कर सकते, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी बाम नहीं है तो आप कोई वैसलीन वगैरह यूज़ कर लें, उससे भी आपके लिप्स कवर होंगे, हवा बहुत ज़्यादा आर पार नहीं होगी, हवा नहीं लगेगी आपके लिप्स को, तो आपके लिप्स डैमेज नहीं होंगे। जितने भी लिप बाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जेली वाला बाम जो है वो बहुत बेस्ट है, वो वाली आप वैसलीन वगैरह यूज़ किया करें, इसके अंदर पेट्रोलियम जेली मौजूद हो, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पेट्रोलियम जेली जो है ये डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करती है, आपके लिप्स ड्राई होने से बचाती है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप मुंह से कम सांस लें और नाक से ज़्यादा सांस लें, क्योंकि मुंह से सांस लेने की वजह से हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि बार बार हवा लगती है और हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा कोशिश किया करें कि आप बाहर से प्रोडक्ट्स कम परचेज़ किया करें, कोशिश किया करें कि आपके घर में जो देसी टोटके होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई आपको एलर्जी का इशू नहीं होता। तो गाइज़, इसमें सबसे पहले तो मैं देसी घी बताऊंगी आपको कि देसी घी आप लिप्स पे यूज़ किया करें, उससे आपकी डेड स्किन भी उतर जाएगी और
आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई होने से बचेंगे और डेड स्किन भी आपकी रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है, वो आप लिप्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अगर आपके घर में मौजूद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन आपके लिप्स को ड्राई होने से बचाएंगे। मलाई जो दूध से उतरती है आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपके लिप्स ड्राई होने से बचेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आप मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिससे जो है ना आपके लिप्स को प्रोटेक्शन मिले, आपके लिप्स सॉफ्ट हों। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनमें सबसे लास्ट में आप लिप बाम को रखें कि जब कभी आप बाहर जाते हैं तो आप देसी घी को कैरी नहीं कर सकते या कोकोनट ऑयल को कैरी नहीं कर सकते तो आप लिप बाम पॉकेट में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर इतने सारे ऑप्शन के बाद भी आपके लिप्स ठीक नहीं हो पा रहे तो गाइस फिर आप में मिनरल्स और वाइटामिन की कमी है, तो आप मल्टी वाइटामिन यूज़ करें जिसमें बी कॉम्प्लेक्स, आयरन एंड जिंक वगैरह मौजूद हों। अगर फिर भी आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो आप टेस्ट वगैरह करवाएं, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम ना हो या कि बॉडी में जिसकी वजह से आपका मसला सॉल्व नहीं हो। तो गाइस डाइट का आप ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि बाज़ औक़ात ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे इसी वजह से फेस पर वाज़ेह होते हैं जब हमारी बॉडी में वीकनेस होती है, क्योंकि जब भी हमारे अंदर बीमारी आएगी हमारे फेस पे सबसे पहले वाज़ेह होगी। तो गाइस आप अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखा करें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।